एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पूरे एक दिन अन्न नहीं पाते, और अन्न किस लिए नहीं पाते? बोले ठाकुर जी के लिए नहीं पाते। तो उसका अभिप्राय ये होता है कि एकादशी व्रत करने वाला एक दिन की आयु जो उसको मिली वो ठाकुर जी को अर्पित कर देता है, भगवत चरणों में अर्पित कर देता। बोले प्रभु मुझे नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दो, मेरे अब शेष दिन जो हैं, जितनी एकादशी मैंने करी गिन लेना, उतनी एकादशी मतलब उतने दिन ठाकुर जी के हो गए मेरे जीवन के। कई लोग कहते महाराज जी एकादशी का उद्यापन कर लें। उद्यापन का मतलब हो जाता है कि फिर उसके बाद एकादशी ना करो तो चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों करना है? जब तक धराधाम पर हैं तब तक एक एक, वैसे तो हम हर दिन ठाकुर जी को दें, लेकिन 15 दिन में से एक स्पेसिफिक एकादशी का दिन यदि ठाकुर जी को ही अर्पित हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? हम उससे छुट्टी क्यों चाहते हैं? अब मेरी बात सुन के कहीं जिसका होने वाला हो उद्यापन वो बंद मत कर देना, कर लो, पर जिनका अभी मन नहीं बना है उद्यापन करने का वो करना नहीं। अरे जब तक अंतिम श्वास चले एकादशी करते रहो। श्री नामदेव जी के विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन वो स्वयं करते थे, इतना ही नहीं सबसे करवाते थे। अगर उनको पता चल जाता कि कोई व्यक्ति रोटी खा रहा है तो उसके घर पहुंच के थाली उठा लाते थे। बोले आज एकादशी, आज नहीं खाओगे। केवल वयोवृद्ध और छोटे बालकों को छोड़ के, और किसी कोई बीमार हो, बस 3 लोगों को छोड़ दे, बाकी किसी को खाने ही नहीं देते। एकादशी के दिन नामदेव जी पूरे नगर में घूमते और घर घर में जाके देखते कोई भोजन तो नहीं कर रहा है। ये भी एक वैष्णव का स्वरूप है कि मैं अकेला भक्ति करूं, नहीं, सबसे करवाऊंगा, मैं सबसे नाम जपवाऊंगा, चाहे कुभाव से जपो लेकिन जपो। एक बार ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए, और वयोवृद्ध ब्राह्मण 70-80 वर्ष की आयु ठाकुर जी ने धारण कर ली, और वयोवृद्ध से ब्राह्मण हाथ में लाठी लिए और नामदेव जी के द्वार पर आ गए, और द्वार पर आकर के गिर पड़े। नामदेव जी दौड़े, संत आए, जय हो भगवान पधारो। बोले मैं 20-22 दिन हो गए, मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ तुम रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, जल्दी से कुछ बना करके मुझे पवाओ। नामदेव जी बोले देवी केला लेके आओ, सेब लेके आओ, अमरूद लेके आओ, फल खिलाओ। नहीं, फल नहीं चाहिए, मुझे तो रोटी सब्जी खाने। बोले भगवान आज एकादशी है, आज तो अन्न नहीं बनेगा घर पे। बोले अरे तुम लोग मत खाओ, मुझे तो खिला दो। बोले नहीं भगवान आप भी मत खाओ। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, वयोवृद्ध 70-80 वर्ष की आयु है मेरी, ऐसा मत करो मेरे साथ। ठाकुर जी थे। नामदेव जी बोले इससे बढ़िया क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे, लेकिन रोटी नहीं खाने दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले कैसे आदमी हो तुम, हम मर जाएं ये चलेगा तुमको, लेकिन हमको रोटी नहीं। बोले बिल्कुल नहीं खाने देंगे, द्वादशी तक इंतजार कर लो, खाने के लिए और भी बहुत सी फलाहार खिला देते, मखाने खवा दें आपको, रोटी नहीं। ठाकुर जी तो परीक्षा लेने आए थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, गला पकड़ करके, भगवान अरे देखो मैं किसके माथे आ गया, अरे मेरी एकादशी करवा रहा है जबरदस्ती, मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब गली मोहल्ले में भीड़ लग गई, सब लोग आकर के नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे तुम्हारी एकादशी तुम करो, इनसे क्यों करवा रहे हो, बेचारे महात्मा मर जाएंगे अभी। बोले नहीं मेरे घर आए हैं, मैं तो अन्न नहीं खाने दूंगा। तो एक पड़ोसी बोला बाबा आप एक काम करो, मेरे घर चलो, मां पाले ना। तो नामदेव जी ने पैर पकड़ लिए, बोले जाने भी नहीं दूंगा, खाने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, यहीं पड़े रहो, और पाना है तो ये है ना, फल ले लो, दूध पी लो, मखाने खा लो, अन्न नहीं खाओगे। गांव के लोग सब गालियां देने लगे, महाराज नामदेव जी से कहने लगे ये कैसी भक्ति तुम्हारी, एक व्यक्ति के प्राण निकले जा रहे हैं और तुम अपने नियम उस पर थोप रहे हो। नामदेव जी बोले सब दोष मुझे लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एकादशी का किसी को उल्लंघन करते देख नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी बोले अब ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए। अभी तक तो ठाकुर जी तड़प रहे थे, अब ऐसे स्थिति हो गई और निकले, प्राण निकले, मेरे प्राण निकले, बस निकलने वाले हैं, आहा अब तो मेरे हाथ पांव कांप रहे, अरे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। सब मोहल्ले के लोग कह रहे नामदेव मान जाओ, बेचारों को कुछ पाने दो। नामदेव जी बोले नहीं भैया, एकादशी फल खिला दो,
और अंत में ठाकुर जी ने ऐसी एक्टिंग करी कि वो जिस रूप में गए थे उनके प्राण निकल ही गए। गली मोहल्ले के लोग कहने लगे राम राम राम। ऐसी एकादशी का क्या फायदा नामदेव, प्राण निकल गए उनके तुम्हारे घर पर, दोष लगेगा तुमको, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है, तुम जबरदस्ती करवाते हो सबसे। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, अपनी पत्नी से बोले देवी अपराध तो लग गया हमको, भले ही ठाकुर जी के एकादशी के नियम का पालन का ही सही, लेकिन लगा तो है, एक संत के प्राण निकल गए। अपने घर में ही आंगन में चिता बनाई और उस चिता में उस व्यक्ति का शव रखा और शव के अगल बगल नामदेव जी और उनकी पत्नी और अपने बच्चों को भी बैठा लिया। बोले हमारा अपराध है ना, व्रत तोड़वाया, व्रत पूर्ण करवाया हमने, एकादशी का पालन किया हमने, तो प्राण भी हम त्यागेंगे। और जैसे ही चिता में अग्नि लगा करके नामदेव जी महाराज बैठे, ठाकुर जी कह रहे थे वारे नामदेव तेरी भक्ति को प्रणाम। ठाकुर जी की कमर में जैसे ही न ताप सा लगा, सोई ठाकुर जी तो उठ के बैठ गए और तुरंत नामदेव जी को खींच करके अपने हृदय से लगाया। इतने में ही देखते देखते श्री पंडरीनाथ भगवान के रूप में वो संत प्रकट हो गए और श्री नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। सब नंद भवन के बाहर जाकर के बैठ गए और नंद बाबा से कहने लगे बाबा 100 वर्ष से अधिक है गए, लाला परसों आऊंगो ऐसो कह के गयो, मैं परसों आ जाऊंगो, लेकिन जी बैरनी परसों तो कभी आवे ही ना है ना, हर दिन आइयो होवे परसों परसों परसों, प्रतीक्षा करें कल के बाद कल आवेगी, लेकिन कल भी ना आवे तो कल ना आवे तो परसों कैसे आ जाएगी। बरसों बीत गए, 100 वर्ष है गए। हे नंद बाबा आप अनुग्रह करो, कृपा करो, हम ब्रजवासीन को लेकर के कुरुक्षेत्र चलो, कोई यज्ञ अनुष्ठान स्नान जब तब हमें कछु ना करनो भैया, या सूर्य ग्रहण के समय पर हमारो एक ही मनोरथ पूर्ण है जाए, श्याम सुंदर नेत्रन को दिख जाए। बाबा कन्हैया की मधुर स्मृतिन ते 100 वर्ष तक तो हम जीवित रह लिए, लेकिन अब आगामी समय तक यदि जीवित रहनो है तो एक दर्शन की अभिलाषा तो है, और कृष्ण दर्शन लालसा, ठाकुर जी के दर्शन की लालसा में सब ब्रजवासियों ने तैयारी प्रारंभ कर दी। बैलगाड़ियों में अपने अपने सामान रखे, खूब सुंदर, कोई बाल्यकाल के ठाकुर जी की सब सामग्री जिन्होंने सजा के रखी सब लेकर के जा रहे हैं, कन्हैया को दिखाएंगे, अरे लाला तू हमारे संग खेलो करतो, तब या रस्सी से हम खेलो करते, या झूला पे हम झूलो करते, ऐसो क्यों करते, ये क्यों करते। कोई गोपी ठाकुर जी की मधुर प्रिय वस्तुएं बना के ले जा रही है, बोले कृष्ण को अपने हाथन से खवाऊंगी, वागू पतो ना याद भी होगी कि नहीं। या कारण या तरीका ते सब ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं ठाकुर जी से मिलवे की। इसी बीच श्री जी के सामने भी प्रस्ताव रखा गया कि आप भी चलें, और सब सखी सहचरी सबकी आज्ञा सो, सबके निवेदन सो हमारी किशोरी जी भी द्वारिका पधारी। पर पुनश्च कहें कृष्ण मिले इस भाव से नहीं, बस यही अनुभूति हो जाए कि जिस नगर में हमें उसी नगर में कन्हैया है, तो कहीं ना कहीं हवा जब बहेगी तो कन्हैया को स्पर्श करके हम तक आ जाएगी, बस यही में हमको संतोष है जाएगा। वो मिले ऐसी अभिलाषा भी नहीं है। सब ब्रजवासी पहुंचे और कुरुक्षेत्र में जाकर के जैसे ही देखा, महाराज बड़े बड़े महल खड़े हैं, बड़ी बड़ी अटारियां, ऐसे तो शिविर लगे थे कि महल जैसे शिविर दिख रहे थे, और सब जगह भीड़ लगी है। केवल किसकी, बोले द्वारिकाधीश पधारे, उनके दर्शन की भीड़ लगी है। यशोदा मैया नंद बाबा एक दूसरे के हाथ पकड़ करके और छड़ी हाथ में लेकर के घूमते हुए जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली आपने मोसो कही कि वहां तो लाला आवेगो, लाला मिलेगो, यहाँ तो कोई सुधई नहीं पड़ रही, लाला कहाँ है। बोले आप चिंता क्यों कर रही हो, अभी मिलेंगे ना लाला से, अभी पूछूं कहाँ है ठाकुर जी। अब तो नंद बाबा भोरे बारे ब्रजवासी वहां जाकर के लोगन से कहें भैया कन्हैया कहाँ है।
द्वारिका के लोग बोले कौन कन्हैया? अरे कन्हैया श्री कृष्ण। अरे अरे भैया ऐसे कन्हैया कन्हैया क्यों बोल रहे हो? जगत प्रतिपालक, राजाधिराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज उर चंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, सम्मान से नाम लीजिए उनका, राजाधिराज हैं। नंद बाबा कहने लगे हाँ भैया अब इतना लंबो तो याद होएगा ना हमें, तो अब कृष्ण ही, श्री कृष्ण कहाँ है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ है? बोले सामने वो जो पूरी लंबी कतार खड़ी है ना दर्शनार्थियों की, वो सब उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण का समय है, पूरे विश्व भर के भारतवर्ष के ऋषिगण आए हैं। ठाकुर जी का तुलसी अर्चन चल रहा है, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, भीतर भगवान के पुष्पार्चन चल रहे हैं। यशोदा मैया नंद बाबा तुलसी अर्चन, पुष्पार्चन, सहस्त्रार्चन समझ ही नहीं पा रहे ये होवे का है भैया। बोले अच्छा। भीड़ लगी है चारों तरफ ठाकुर जी के दर्शन की, और वही भीड़ में श्री नंद यशोदा पहुंचे। द्वारपालन से जाके कहें भैया कन्हैया यहीं भीतर ही बैठो है? बोले श्री कृष्ण कन्हैया? बोले जी 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 हाँ, वो द्वारिकाधीश जी यहीं विराज रहे हैं, हमें वाको दर्शन करने में मिल सके। द्वारपाल ने पूछी आपको परिचय? बोले भैया हम ब्रज से पधारे हैं, हम नंद बाबा हैं जी, यशोदा मैया है। 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी हमारे पास ही रहे ब्रज में, बहुत दिन है गए, 100 वर्ष है गए, तो आज उनके दर्शन करवे आए। जैसे सुने नंद यशोदा, द्वारपाल के नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए चरणों में। बोले भगवान आप श्री नंद बाबा हैं, आप श्री यशोदा मैया हैं? बोले जी। बोले भगवान मैं आपको कहा बताऊं, वर्णन को विषय नहीं है, लेकिन हमारी द्वारिका में ठाकुर जी भले ही वसुदेव जी के पुत्र हैं, भले ही यशोदा मैया के, भले ही देवकी मैया के पुत्र हैं, पर आज भी हमारी द्वारिका में जन्माष्टमी में पूरो द्वारिका गावे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल। अरे कहां तक कहें, स्वयं देवकी वसुदेव भी यही कीर्तन को गावे कि नंद घर आनंद भयो। आज नंद बाबा के दर्शन है रहे, चरण पकड़ लिए, चरणन की धूल अपने माथे से लगाने लगे। आप भीतर पधारो, 4-5 सैनिक लगा दिए, बोले इनको लेके भीतर आओ। भीड़ बड़ी लगी है महाराज, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, संत महापुरुष कोई तुलसी अर्चना कर रहे हो, कोई पुष्प अर्चना कर रहे हैं, ठाकुर जी बैठ करके प्रेम से अपनी अर्चना करवा रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल गया दौड़ा दौड़ा, बोले ठाकुर जी ब्रज से नंद यशोदा मैया पधारे। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहां हूं, क्या चल रहा है, किस भाव में है। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले। बोले कहा कही तेने भैया कौन पधारे? बोले नंद यशोदा मैया आए, सामने आ रहे हैं देखो। जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं हुई कि ठाकुर जी वहीं मानो जैसे मूर्छा अवस्था में गिर पड़े हों। संभाला सैनिकों ने जाकर के। बोले मुझको लेके चल, मेरी यशोदा मैया आ रही है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करे। ठाकुर जी को लेकर के आए। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति अभी उतनी है नहीं, रो रो करके कृष्ण के स्मरण में यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति चली गई है।